दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM सियासी पारा गरम। 9 PM की यात्रा पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 11 में। कल हमने आपको दिखाया था भंडारी जी से सीधी बातचीत। आज उनके खिलाफ जिन्होंने चक्रव्यूह रच दिया है पूरी तरह से राजनीति का, वार्ड नंबर 11 में माहौल गर्म है और लगभग सभी वार्डों की नज़रें वार्ड नंबर 11 पर हैं। युवा है, पढ़ा लिखा है, वेल क्वालिफाइड अमित गुप्ता, उनसे जानते हैं राजनीति में आने का उनका क्या मकसद है। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद वो जॉब भी कर सकते थे, व्यापार तो कर ही रहे हैं, लेकिन राजनीति में आए हैं। मेन उद्देश्य क्या है, सीधा चलते हैं अमित गुप्ता के पास। अमित जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। राजनीति में कदम रख दिया, पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हो, चक्रव्यूह भी गहरा रच दिया है, क्या योजना है, राजनीति में क्यों आए? शर्मा जी, बेसिकली जो मैंने नोटिस किया है हमारे वार्ड में, हमारे पूर्व पार्षद माना जी 2005 से 2015 तक, 2010 से 15 हमारी भाभी जी संगीता माना जी पार्षद रही और 2005 से 2010 तक माना जी रहे। जो हमारे वार्ड का उस समय जो एक अवस्था होती थी वो बड़ी ही सुंदर, बिल्कुल हाइजीनिक, कोई वहाँ पे किसी गंदगी का कोई वहाँ पे ठिकाना नहीं था। लेकिन अब पिछले जो 5 साल का जो हमारा अनुभव रहा है हमारे वार्ड वासियों का सभी का, अब वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 2 साल से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक समाधान नहीं हो पाया। गंदगी का ऐसा आलम है, सब जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े रहते हैं, 2-2 3-3 दिन में गंदगी उठती है। उसके बाद भी बार बार रिक्वेस्ट करने पर नालियों में बुरा हाल है। हम वार्ड में हमने घूमा, लोग बोलते हैं नालियों से बदबू आ रही है, घरों के पानी प्रॉपर तरीके से घरों में जा नहीं रहा है। ये बड़ी समस्या है जिसके कारण कि वार्ड वासियों ने एक मुश्त मिल के मुझे मौका दिया और माना साहब ने भी मुझे मेन रणनीतिकार तो माना ही है और आपके आदर्श भी माना ही है। बिल्कुल, क्योंकि मैं उन्हीं के आदर्शों से प्रेरित होकर कार्यशैली को देखकर ही मुझे लगा भाई ये समाज सेवा में आगे आना चाहिए और मैंने इसके लिए स्पेशली राजीव माना जी से आशीर्वाद लिया। उन्होंने समस्त मंडी के सामने, समस्त वार्ड वासियों के सामने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं उनका आभारी भी हूँ और मैं करता हूँ वादा, मैं उनकी अपेक्षाओं पर जो उन्होंने एक अपनी इमेज बनाई है उसको बढ़ाऊँगा, उसमें 4 लगाने की कोशिश करूँगा। क्या योजनाएं क्या रहेंगी आपकी वार्ड के प्रति, क्या विशेष करवाओगे? योजना सर, जैसे हम वार्ड में लगातार राजू माना जी के साथ, बड़े भाई साहब हैं मेरे, उनके साथ हम वार्ड में अब सर्वे कर रहे हैं, वोट के लिए कन्वेंसिंग कर रहे हैं, तो तब हमें पता लगता है हकीकत पर्दे के पीछे क्या है। अब जैसे हम कुछ घरों में गए, मैं एक मेरे लिए बड़ी एक दुख भरी, मतलब ये एक घटना थी। मैं एक मकान में गया, उस मकान में आज तक भी पक्की छत नहीं है और उस घर में रहने वाले 7 सदस्य हैं जो कि बिल्कुल ही कच्चे मकान में रह रहे हैं। उसका ये भरोसा नहीं है वो मकान कब गिर जाए। तो एक ये केस देखा मैंने, एक सेकंड केस था, एक लेडी जो कि बड़ी ही क्वालिफाइड लेडी है एजुकेशन में और उसका एक हाथ बिल्कुल कटा हुआ, विकलांग हैंडीकैप है। तो उसने स्पेशली हमें रिक्वेस्ट की, भाई हम काम करना चाहती हूँ, मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है। और मैंने पिछले सभी प्रशासन के जो थे मुलाजिम उनको रिक्वेस्ट भी की, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ आगे मैं फील होता है भाई जो रियल जो नीड जरूरत है वो ये है साफ़ सफाई। आप वार्ड में घूमेंगे आपको नज़र आ जाएगी कैसे वार्ड वासी परेशान है। जब वहाँ गए तो सभी ने यही बोला, ये सड़कों का क्या हाल कर रखा है, पानी की कोई निकासी नहीं है, बदबू हो रखी है सब जगह। तो हमारी यही योजना है, कोई भी स्ट्रीट लाइट ना बुझे, कोई सी भी नाली या गंदगी का ढेर कहीं भी नहीं होना चाहिए। अमित जी, यदि जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, पार्षद हाउस में आपको भेज देती है, तो आप जनता को आज क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आपको पार्षद क्यों बनाए? मैं जनता से निवेदन करूंगा, मेरा जो पार्षद बनाने के लिए जो मैं उनको विनती कर रहा हूं, उसका उनकी जो अपेक्षाएं हैं, एक वार्ड के पार्षद होने के नाते जो मेरे कर्तव्य होंगे, किसी को कोई परेशानी उसमें आने नहीं दूंगा, चाहे वो रोशनी से रिलेटेड हो, सफाई से रिलेटेड हो, या फिर पर किसी की, जैसे अभी मैंने बताया आपको, रोजगार या मकान संबंधी जो जरूरतें हैं वो पूरी कराने की कोशिश हम करेंगे, उस पर खरे उतरेंगे। उसमें कोई मतलब 1% भी हम फेल नहीं होंगे। और यदि उसमें मैं फेल होता हूँ किसी कारण से कभी भी, तो शर्मा जी मेरा मतलब आप ये वादा है सभी वार्ड वासियों से आपके कैमरे के सामने, मैं उसी सेम डे सेम मोमेंट पे इस्तीफा इससे रिजाइन कर दूंगा। इस्तीफा ही दे दोगे? इस्तीफा ही दे दूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं सिर्फ एक समाज सेवा के उद्देश्य से आया हूँ और समाज सेवा ही मेरा धर्म है इस कार्य के लिए। बड़ी बात बोल दी है अमित गुप्ता ने। पहली बात तो ये है, बड़ी गंभीर बात है कि जब ये इन्होंने वार्ड के हालात देखे, राजीव माना के समय जो हालात थे, उनकी पत्नी के समय जो हालात थे, जो सुंदर व्यवस्था वार्ड नंबर में, इस वार्ड नंबर 11 में थी, आज वो कहीं ना कहीं वीक हो चुकी है।
गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, लोगों के काम नहीं हो रहे, नगर पालिका से संबंधित सभी कार्य लगभग रुके पड़े हैं। जब ये जनता के बीच में गए और उनको ये महसूस हुआ तो इन्होंने थाना राजीव माणा जो हैं उनसे प्रेरणा ली और नगर पालिका पार्षद पद के चुनाव में अपना कदम रख दिया। साथ ही एक बड़ा वायदा और कर रहे हैं, यदि ये जनता की भावनाओं पर खरे नहीं उतरे उसी टाइम सेम डे सेम वक्त पर इस्तीफा दे देंगे। तो शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अमित गुप्ता ने बड़ी बात बोल दी है वार्ड 11 के वासिंदों के विश्वास पर। मैं अमित गुप्ता, वार्ड नंबर 11 से मैंने पार्षद का उम्मीदवार के लिए फॉर्म भरा है। तो आप सभी वार्ड वासियों से मेरी प्रार्थना है कि मुझे वोट दे, अपना कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाएं और मैं अपने हिसाब से वादा करता हूं कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। चुनाव चिन्ह कार का निशान है, कृपया कार के निशान पर मोहर लगाएं और मुझे कामयाब बनाएं।